हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है आपको त्रिकोणमिति। ये आपको भारतीय भवन से है चैप्टर। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके बारे में बहुत बेसिक से समझेंगे। इसका क्या फार्मूला होता है, फार्मूला कैसे आया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को अगर हम डिवाइड करके देखें तो ये आपका 3 भाग में डिवाइड होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 में आपका त्रि आएगा, सेकेंड में कोण और थर्ड में मिति आएगा। त्रि इसमें आ जाएगा क्या, कोण, इसमें आपका मिति आएगा। तो त्रिमाक का अर्थ होता है 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप होता है। मिति का मतलब माप होता है, ठीक। इसी प्रकार अगर त्रिकोणमिति को त्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं, त्रिकोणमिति को फिर से 2 भाग में आपका बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्या है, त्रिभुज, और सेकेंड आपका ज्यामिति है। ज्यामिति। त्रिभुज को अगर देखा जाए तो त्रिभुज को भी एक भाग में समकोण त्रिभुज होता है इसमें, और ज्यामिति चतुर्थांश होता है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज जिसका कोण एक 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये आपका एक त्रिभुज है, तो आप देख रहे हैं ये जो एंगल बी वाला है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, आपका ये जो है ये 90 डिग्री, ये जो चिन्हासी आपका ये 90 डिग्री का है। तो आप कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसी प्रकार आगे समझेंगे। समकोण, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये आपका एक क्या है, 90 डिग्री। इस एंगल को हम क्या, थीटा मान लेते हैं। तो आप देखेंगे थीटा वाले के सामने जो भुजा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं। और ये क्या आपका है, आधार को किससे, B से हम लोग सूचित करते हैं। ये आपका क्या है, कर्ण को H से सूचित करते हैं, ठीक। अगर इसी में आपका एंगल बदल जाए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तो आपका 90 है। अब थीटा यहाँ नहीं रह के आपका थीटा यहाँ आ जाए, एंगल थीटा ये बना है। तो आप देखेंगे कि जो थीटा के सामने वाला एंगल होगा वही आपका क्या होगा, लंब होगा। तो ये आपका क्या है, ये लंब हो जाएगा यानी P, और ये आपका आधार हो जाएगा B, और ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर लंब
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो इसमें तो इसे हम एच स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। इस पे हम लोग फार्मूला भी करेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है। अगर यहाँ से आपको एच का यानी कर्ण दिया हो और फिर आपको लंब दिया हो, बोला जाए कि आप आधार का वैल्यू निकालें, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो पी स्क्वायर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। उसके बाद सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड अगर आपको h दिया हो, b दिया हो, p का मान निकालना हो, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो p बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के यहाँ भेज दीजिएगा। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसमें एक बार हम क्या करें कि एच स्क्वायर से भाग दे सब में, जब एच स्क्वायर से हम सब में डिवाइड करते हैं तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपका एच से एच कट गया और ये बचा क्या, 1 बराबर पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो आपका ये क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछता है। उसके बाद इसी में अगर देखें कि फार्मूला, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आपको साइन का मान पता हो, कॉस निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये साइन बचा, साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है इस चीज़ को हम नहीं बताया, अभी हम बताएंगे। तो आपका ये एक फार्मूला होगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि आपका 6 प्रॉपर्टी होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसके बाद आता है आपका टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये होता क्या है, ये बेसिक आपका समकोण त्रिभुज से इसका मान निकलता है। ये पी लंब आधार और कर्ण एच। तो साइन थीटा का मान होता है क्या, साइन थीटा का मान होता है आपको लंब बटा कर्ण, यानी इसे पी बटा एच करते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार अब बटा कर्ण यानी बी बाई एच इसका मान हो जाएगा।
अगर इसी प्रकार हम tan का मान ले तो tan का आपका क्या आ जाएगा, तो tan आपका हो जाएगा लंब अब बटा आधार, यानी इसे p बाई बी, सॉरी ये क्या होता है p बाई बी, तो ये आपका tan का मान हो गया। इसी प्रकार cot का हम लोग देखें तो cot क्या होता है, cot इसका उल्टा होता है, ये आपका हो जाएगा आधार अब बटा लंब, यानी इसका होता है b बाई टी, ठीक। इसी प्रकार सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा यानी कर्ण, अच्छा सेक थीटा आपका बना है, सेक थीटा कहने का मतलब 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो आप देख रहे हैं कि 1, आप देख रहे हैं कि क्या है 1, cos थीटा क्या है आधार बटा कर्ण, यानी b बाई एच, जब इसे आप ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा h बाई बी, तो ये आपका सेक थीटा का मान आपका क्या हो गया, कर्ण अब बटा आधार। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आपका सेक हो गया। अब कॉसेक थीटा हम लोग देखेंगे। कॉसेक थीटा आपका बना है 1/sin थीटा से, 1/sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण अब बटा लंब। तो साइन थीटा आप देख रहे हैं, साइन थीटा क्या है लंब अब बटा कर्ण, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा आधार अब बटा कर्ण, तो टेन थीटा लंब बटा आधार हो गया। तो कॉट थीटा आधार अब बटा क्या हो गया लंब। सेक थीटा आपका हो गया कर्ण अब बटा लंब, सॉरी आधार। तो इस प्रकार इसे हम लोग निकालते हैं। इसका पाई चार्ट भी होता है, जो पाई चार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम इसके बारे में कुछ फार्मूला इस सबको हम लोग जान लें। तो उसके बाद तो ये हो गया h² बराबर p² जोड़ b²। उस समय तो हम h² से डिवाइड किए थे, अभी क्या करेंगे b² से हम सब में भाग देंगे, तो h² बटा b², और ये आपका हो जाएगा p² बटा b² प्लस b² बटा b²। तो b² से b² कट गया, तो ये क्या है आपका, आप देख रहे हैं कि ये आपका आ गया क्या कर्ण अब आधार किसका होता है sec² थीटा का। ये आपका क्या है, ये आपका tan² थीटा अब प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा अब प्लस 1, ये आपका एक फार्मूला हो गया। ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है। और एक आपका यहाँ देख लीजिए sec² थीटा बराबर tan² थीटा प्लस 1। इसी को अगर हम लिख दें कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा √tan² थीटा प्लस 1, तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। अगर इसी में हम लोग tan² थीटा देखें तो tan यहाँ है आपका, ये क्या है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1। तो आप देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √sec² थीटा माइनस 1। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि h² बराबर p² जोड़ b²। अब क्या हुआ, अब क्या बचा आपका p² से हम लोग सब में डिवाइड करेंगे, तो h² अब बटा p² बराबर p² अब बटा p² प्लस b² अब बटा p²। तो आप देख रहे हैं कि p से p कट गया, तो ये आपका क्या बचा, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका किसका है कर्ण अब बटा लंब, कर्ण बटा लंब cosec² थीटा अब प्लस 1 प्लस ये आपका क्या है cot² थीटा, तो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा प्लस 1, ये आपका एक यहाँ से ये फार्मूला आ गया। उसके बाद अगर इसका हम बात करें
तो ये आपका क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका ये एक सेकेंड फार्मूला यहाँ से बन गया। ये सब फार्मूला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसी प्रकार अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। तो इसी प्रकार लगभग क्वेश्चन बनेगा। इसी पर हम एक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन में दे दे कि साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा का मान 5/13 हो, तो आपको टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और उसके बाद कॉस थीटा का आपका मान पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आपका लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का 13। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आपका लंब क्या है, ये है, तो 5 और कर्ण 13। तो आप देख रहे हैं कि P का मान आपको 5 दिया हुआ है, H का मान आपको 13 दिया हुआ है, पूछ रहा है B का मान क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस, h² बराबर P² जोड़ B²। तो आपका H का मान क्या है 13, तो 13 का जब होल स्क्वायर आप करेंगे और उसके बाद 5 का मान क्या है, सॉरी P का मान, लंब का मान कितना है 5 होल स्क्वायर जोड़ B²। तो आप देख रहे हैं कि 13 का होल स्क्वायर का कितना होता है 169, अब 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है प्लस B²। तो आप देखेंगे कि B² बराबर क्या होता है 169 में से कितना 25 आपका कट जाएगा, B² बराबर 169 में से 25 जब जाएगा तब कितना 144 बचेगा। तो B बराबर कितना हो गया 144 रूट अंडर, तब B बराबर कितना, तो ये क्या होता है 12 का होल स्क्वायर करेंगे तब। तो ये कैसे आपका कटेगा, तो 12 का होल स्क्वायर रूट का मान होता है आपका गुना 1/2। तो आप 1/2 से 2 से कट गए यानी 12। B का मान कितना आ गया आपका 12। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जब B का मान आपका 12 आ गया तो 1 मिनट, और ये वीडियो अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। और यहाँ पे आपको टोटल ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा एक ही प्रयास है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे करें और अच्छे से नंबर लाएं। आपको जैसा भी वीडियो लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपका कितना आ गया 12, ठीक। तो अब आपका क्या पूछ रहा है टेन थीटा। तो एक चीज़ आप देखेंगे टेन थीटा आपका बना है साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा मिला के, टेन थीटा बना है साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा मिला के। तो आप देख रहे हैं इसका क्या होता है, ये जो P साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, अब बटा कॉस थीटा क्या होता है आधार अब बटा कर्ण। जब इसे आप करेंगे तो P/H, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा H/B। तब तो आपका tan का मान P/B हम लोग लिखते हैं, tan का मान जो P/B इसी कारण को लिखते हैं। तो आपका tan का मान कितना होगा 5/12, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार cot का मान क्या होता है, cot आपका 12/5 हो जाएगा, cot 12/5। तो इसी प्रकार आप लोग सब ये सब निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका प्रॉब्लम करेंगे और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्ज़ाम से संबंधित हो वो सब क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए।